हमने स्क्रीन में फ्रेमिंग इस तरह की हुई है। एक्सपर्ट प्रिंट के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी मौजूद हैं। साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद हुसैनी ने, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सोहेल इमरान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ की बातें अब मज़ीद आगे बढ़ चुकी हैं। इस दौरान बीच में वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है इंग्लैंड के लिए वो भी कन्फर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिए ये सीरीज़ और उन्होंने कह दिया कि हम ये सीरीज़ खेलने जाने वाले हैं। लेकिन विंडोज़ क्या होंगी? दूसरी जानिब ये खबरें भी आ रही हैं कि जो वर्ल्ड T20 की एक विंडो थी, जो वर्ल्ड T20 अब नहीं होने वाला, उसमें शायद पाकिस्तान इंग्लैंड को इनवाइट करेगा T20 मैचेस के लिए। कितनी सदाकत है इन तमाम खबरों में? कौन सी चीज़ें रूमर्स हैं, कौन सी चीज़ों में सदाकत है? सोहेल इमरान से जान लेते हैं। सोहेल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? फर्स्ट आप टूर से मुतालिक जो हमने करना है, जो वेस्ट इंडीज़ ने करना है, और फिर जो हमने उनको इन्वाइट करना है अपने पास T20 के लिए। कि ये जो हफ्ता है ये खासा क्रूशल है इस तमाम फैसलों के हवाले से, क्योंकि जो हस्ती मशावरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें टीम मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल स्टाफ है, उसके हवाले से पहला मरहला तो आपके सामने जब कभी भी आपने तस्करा भी किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो मुजस्सा है टूर इंग्लैंड का, उसके तमाम तर इंतजाम करने हैं। उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मुमकिन खिलाड़ी हैं उनको ग्राउंड में लेकर आना है, उनको ट्रेनिंग का मौका फराहम करना है। उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो टीम मैनेजमेंट है और जो मेडिकल स्टाफ है उसको खासे चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि जो खबरें सामने आई थी वो यही थी कि 25 के करीब खिलाड़ियों को ले जाने का प्लान बनाया जा रहा है, और उसके लिए जो मुमकिन खिलाड़ियों का लाहौर में कैंप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बायोसिक्योर माहौल से लगाया जाएगा, और उसमें तकरीबन 30-32 खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा। एक ही जगह पे इतने खिलाड़ियों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा? ये सिर्फ खिलाड़ियों का ही मसला नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स स्टाफ होगा, जो अकेडमी का स्टाफ होगा, जो किचन का स्टाफ होगा, जो दूसरे जो लोग होंगे जो जिनकी स्पोर्ट्स स्टाफ में जरूरत पड़ती है, उन तमाम को तकरीबन लगभग 40-45 लोग बनेंगे, और उनको एक जगह पे बायस माहौल में रखना है सबसे बड़ा चैलेंज। और यही जो चीजें हैं इस हफ्ते में जो रवा हफ्ता है, इसमें तमाम चीजों को हतमी शक्ल दी जाएगी और एक शेप सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है, और इसके हवाले से फैसले भी सामने आएंगे। जो इनिशियली बताया गया था कि 6-7 जून को कैंप लग सकता है, लेकिन जो हमें जो इतलात मिल रही है कि हो सकता है कि इसमें 4-5 रोज की मजीद ताखीर हो जाए और दूसरा हफ्ता आ जाए जून का, जिसमें खिलाड़ियों को मदऊ किया जाए, बुलाया जाए कैंप में, और उसके बाद कैंप स्टार्ट हो जाए। और जो दूसरी जो चीज अभी आपने तस्करा किया वो तो भी काफी इनमेच्योर चीजें हैं जो अभी आई है। पहला फोकस यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये टूर जो जिस तरह के हालात अब हो रहे हैं यहाँ पर लाहौर में, जिसका बहुत ज्यादा केसेस भी बढ़ रहे हैं। दानिश, मैं सवाल एक पूछना चाहता हूँ सोहेल से। श्योर भट्टी साहब, बिल्कुल। सोहेल, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि 40-45 लोग नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहेंगे, लेकिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तो इतने कमरे नहीं हैं। अगर लड़के घर चले जाते हैं तो फिर वो बायोसिक्योर माहौल जो है वो नहीं क्रिएट हो सकेगा। तो ये थोड़ा सा इबाम है, इसको अगर आप क्लियर कर सकें। जी भाई साहब, इसी की मैंने बात की है कि यही एक चैलेंज है पाकिस्तान में, ये जो मैनेज करना है कि किस तरह किया जाए, या 2 जगहों पे कैंप लगाया जाए। जैसे आपने भी एक दिन में रिपोर्ट किया था कि कराची में भी कुछ लोगों को रखा जा सकता है, लेकिन जो घर आना जाना उसको तो बायोसिक्योर माहौल कहा ही नहीं जा सकेगा कि वो प्लेयर अगर उनको घर जाने की इजाजत दी जाती है तो वो किससे मिल रहे होंगे, उनके घर वालों के कोविड-19 के तहत हुए या नहीं हुए, उनके ड्राइवर हैं, उनके घर का स्टाफ है, घर में लोग हैं। तो ये बिल्कुल बायोसिक्योर माहौल उसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा अगर उनको यहाँ पर किसी एक जगह पे को रखा जाता है तो उसको बायोसिक्योर किया जाता है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी है कराची में या किसी और जगह के ऊपर उसको रखा जाता है, 2 जगहों मरहलों में किया जाता है। अगर 2 मरहलों में किया जाता है तो स्पोर्ट्स स्टाफ कितना डिवाइड होगा, ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर अभी तक किसी हद के नतीजे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है या उसका जो भी मुतलका लोग हैं वो नहीं पहुंच सकते इस हवाले से। इसलिए मैंने पहले कहा कि इस हफ्ते में ये तमाम जो चीजें हैं इनकी एक शेप सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है। बिल्कुल सोहेल, ऐसा ही है, और एक बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब दुनिया भर में इस बात के बारे में सोचा जाना शुरू हो चुका है कि सिकंदर अब जिंदगी को वापस मामूल
पर आना ज़रूरी है। हाँ, कोरोना हमारे साथ रहेगा, ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तो मामूल पे नहीं आएगी, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इख्तियार करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो खुलते भी जा रहे हैं। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर चीज़ों पर भी फोकस किया जा रहा है। किस तरह आप SOP से ख्याल रख के मुख्तलिफ चीज़ों को खोल सकते हैं? नहीं देखो, अभी मेरा जो सवाल था वो खुद ही भट्टी साहब ने पूछ लिया कि मुझे नहीं पता कि एकोमोडेशन जो है लाहौर की या जो कराची की जो एकेडमीज़ हैं उनमें क्या है, क्या 40 आदमी वहाँ रह सकते हैं? तो फिर देखें, जब तक उनको आइसोलेट नहीं किया जाएगा तो आपका मकसद अचीव नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हाँ सबको आइसोलेट करके एक जगह पे ठहरा दिया जाए 40 लोगों को जो कि इंपॉर्टेंट लोग हैं, अननेसेसरी ना बुलाएं लोगों को, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो स्टाफ, जो स्केलेटन स्टाफ है हाँ, जो कि आपका सपोर्टिंग स्टाफ में भी आपको जरूरी नहीं है कि 6-6 लोगों को बुला के अपने साथ रखें। ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी सी सॉफ्ट करके लड़के खुद कर सकते हैं, मिसबा खुद करा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप 2 किस्तों में अगर ट्रेनिंग कराते हैं तो फिर वो रिदम नहीं बनता। तो देखें, लड़के अगर जब तक एक साथ रह के ट्रेनिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे नहीं, दूसरे के साथ ड्रिल्स नहीं करेंगे, तो वो रिदम नहीं बनेगा। स्पेशली सिकंदर, कीपिंग इन माइंड के 2-3 महीने से इन्होंने आपस में ड्रिल्स भी नहीं किए हैं, वो एक टीम कॉम्बो नहीं बन पाया। अगर आपने 12 लड़कों को बुलाया, उनको एक हफ्ता करा के घर भेज दिया, फिर अगले 12 को बुलाया, तो वो नहीं चलेगा। वो फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, चाहे आप लाहौर में करें, कराची में करें या एबटाबाद भी एक जगह है कि कितने लोग एक जगह रह सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर वो अचीव कर लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो फिर ही आगे बात बन सकती है। घर के आना जाना तो फिर तो फजूल हो जाएगा। या क्योंकि दुनिया भर में जो एक हमें रुझान नज़र आ रहा है, लोग अब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाह रहे, लोग अब कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे हम मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात क्यों ना करें। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आपको लगता है ये सही स्टेप है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बनाई जाए कि ये इकट्ठा हो, क्रिकेटिंग एक्टिविटी शुरू हो या स्पोर्टिंग एक्टिविटी शुरू हो? देखें दानिश, अभी जो माजिद भट्टी साहब ने सवाल उठाया वो इंतहाई वैलिड सवाल है जी, कि आपके पास स्पेस है नहीं और आप लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाकर उसको इंग्लैंड भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके लिए यहाँ पर इस सूरत में मौजूद है। अब लाहौर का जो एक बड़ा होटल है जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें ठहरी हैं, या तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पूरे होटल को खाली करवा दे और वहाँ पर इन खिलाड़ियों को ठहरा दे। तो पहला चैलेंज तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये है कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इन खिलाड़ियों को ठहरा सकते हैं या नहीं ठहरा सकते। फिर दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि अब तक तो तैयारी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये हमको इतना अपने जहन पर ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो दिमाग की नसें हैं उनके ऊपर इतना तनाव बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर शोबे के बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया है और बड़ी तनख्वाहों पर उन लोगों को रखा है। तो टेस्ट है और मेरा ख्याल है कि इस टेस्ट में किस तरह ये लोग कामयाब होते हैं ये देखना होगा। और अब तक तो पसंदीदा लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, अब एक पसंदीदा फ़ैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है इंग्लैंड टीम भेजने के लिए। तो देखें इस पसंदीदा फ़ैसले को किस तरह जो है अमली जामा पहनाया जाए। भट्टी साहब, क्योंकि सिर्फ हम क्रिकेट की बात ना करें, जनरल डिस्कशन भी करें तो कैन डू एटीट्यूड की ज़रूरत है, पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है अगर आपको वाकई में कोरोना से लड़ना है और ज़िंदगी को मामूल पे लाना है। क्योंकि एक जो परसेप्शन इस वक्त नज़र आ रहा है वो है कि लोग घरों पर बैठ के भी थक गए हैं, जो नौकरी पेशा अफराद भी हैं वो भी अब पॉजिटिवली के दायरे में रहकर अपनी ज़िंदगी को मामूल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो PCB विल हैव टू मेक एफर्ट्स। आप ये नहीं कह सकते अब कि नहीं जी कोरोना है, मुश्किलात होंगी, नहीं एक जगह हम जमा नहीं कर सकते, मुश्किल है, नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा। देखिए दानिश, चैलेंजेस तो हैं जी, लेकिन बहुत मुश्किल चैलेंजेस हैं। बेशक। देखें इसमें जो SOP बनाया गया है कि जिस दिन लड़के नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंचेंगे इनका सबका कोरोना टेस्ट होगा और उसके बाद बायो सिक्योर माहौल जो है उसमें लड़के रहेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह ये लड़के रहें, चाहे होटल में रहें, चाहे एबटाबाद में रहें, चाहे नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहें, फिर ये घर नहीं जा सकेंगे। जी जी। लेकिन असल देखें, एक तो ये माहौल क्रिएट करना है, हमने इनको ट्रेनिंग करानी है, प्रैक्टिस करवानी है, लेकिन जो असल चीज़ है अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं कि हमने किस मयार की क्रिकेट खेलनी है। देखें अभी हम लोग क्रिकेट में वापसी की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में जब पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी, वहाँ पर खुदा न खास्ता ऊंच नीच रही और पाकिस्तान टेस्ट टीम अगर परफॉर्म नहीं कर सकी तो फिर ये एक नया फ्रंट खुल जाएगा, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को तो वापस लाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन साइड पे जो उन्होंने दूसरे अपने फ्रंट खोले हुए ना, तो थोड़ी क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं उनकी तवज्जो भी दाएं बाएं बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल में मेन एक आम आदमी का जो इंटरेस्ट है वो ये इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान की टीम जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने मैदान में उतरेगी तो उस टीम की परफॉर्मेंस क्या रहती है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी एक मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे लड़के जब से PSL ख़त्म हुआ है तकरीबन 3 महीने हो गए घरों पर बैठे हुए क्रिकेट कम खेल रहे हैं, और जब हम वीडियोस देख रहे हैं अपने बच्चों के साथ टेनिस बॉल से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो असल क्रिकेट ग्राउंड में होगी और बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में होगी, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान टीम के लिए। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी सिकंदर, ये असल में सारा मामला है। हम एक्सपेक्ट तो अपनी टीम से ज़रूर करेंगे कि वो इंग्लैंड जाके अच्छा परफॉर्म करें, फिर ये बातें भी हो जाएंगी कि आज तक नॉर्मल टाइम्स में भी जो टीमें इंग्लैंड गई हैं उनकी कौन सी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन रियलिटी यही है कि मुश्किलात होंगी, काफ़ी सारे इशूज़ होंगे। वो अच्छी बात है कि वेस्ट इंडीज़ शायद दौरा कर ले मिड जून इंग्लैंड का। हाँ, मुझे वेस्ट इंडीज़ का नहीं पता कि वहाँ पे हालात क्या हैं। देखिए, रियलिटी की जो आपने बात की ना, रियलिटी ये है कि हमें सबसे पहले अपनी क्रिकेट की जो ग्रास रूट है उसको सही करना है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल बिखर के रह गई है, मैं समझता हूँ तबाह होकर रह गई है। क्यों ना हम ये टाइम उस पर फोकस कर लें। देखिए, एक जगह तो प्राइम मिनिस्टर को मैं इसलिए इन्वॉल्व करता हूँ कि वो क्रिकेटर हैं। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर नहीं होता तो शायद मैं ये बात नहीं करता। उनका क्लेम टू फेम ही क्रिकेट। हाँ, मतलब है कि अगर वो कोई और साहब होते तो मैं शायद ये बात नहीं करता जो अब मैं करने जा रहा हूँ। कि देखिए, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सामने प्राइम मिनिस्टर बैठे थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने ये कहा कि जी मगरिब में हम में फ़र्क है, मगर जब क्रिकेट की बात आती है तो हम लेके आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम। तो जब हमारे कल्चर में फ़र्क है, हम हर एक से कशकोल लिए खड़े हुए हैं कि पैसे ले रहे हैं, तो हमने ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तबाह क्यों किया है। आप बता दें कि कहीं कोई डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई मतलब है कि लड़के एक तो वो रो रहे हैं, क्लब क्रिकेट ख़त्म है, रीजनल क्रिकेट ख़त्म है, तो हमारी तो क्रिकेट ख़त्म हो रही है। तो हम क्या हॉकी की तरह हो जाएंगे कि हमारे पास लड़के नहीं होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीरियड, ये टाइम बहुत अच्छा है कि हम इसके ऊपर रीऑर्गेनाइज करें अपने क्रिकेट को। मैं तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्रिकेटर हैं, खुदा के वास्ते आपने खुद कहा है कि मगरिब और हम में फ़र्क है, तो व्हाई नॉट कि ब्रिंग बैक दैट सिस्टम कि जिसमें बच्चों की नौकरियां चल रही थी, पैसों की कमी है, सब पूरा हो रहा था। तो वो आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमें बेहतर हालात नजर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमने देखा भी कई हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी हुई। डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए विंडो निकालने के बारे में भी सोचा गया, नए स्ट्रक्चर को मजीद आगे बढ़ाने के बारे में, नए नेशनल कप के बारे में भी सोचा गया। बट मीडिया की जानिब से बड़ा प्रेशर था, एंड राइटली सो, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात भी करे कि जी हम अगर आपके पास सीरीज़ खेलने आते हैं तो उसके बाद आप भी हमें एक सीरीज़ का मौका दें। अब बातें हो रही हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप की विंडो थी उसमें शायद हम 3 T20 मैचेस के लिए बुलाएंगे उनको। तो ये किस स्टेज में अभी तक बातें हैं और कोई सदाकत है इन बातों में? दानिश, कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मैंने इसी पॉइंट को रेस किया था, और गले में शायद आप नाराज हो गए थे। नहीं, नाराज नहीं हुआ सर, हमने तो एडमिट किया था कि ये बात बिल्कुल हो सकती है। बात है जी इस तमाम सूरत हाल में, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने कहा, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही जो है ओले पड़ने लगे। तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जिसको हेड कर रहे हैं एहसान मानी साहब, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साबिक सरबराह रहे हैं, क्रिकेट से ज़्यादा लोगों को बोर्ड के अंदर लाने पर उनकी ज़्यादा तवज्जो दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की वजह से आगे बढ़ेगा दानिश। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े बड़े ओहदों पर, कुर्सियों पर, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लोगों को बिठाने से आगे नहीं बढ़ेगा। अभी मैं सोच रहा था कि जो माजिद भट्टी साहब ने सवाल किया है, आंखें बंद करके आप इंग्लैंड टीम तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपने ये सोचा, आपने अभी सवाल किया कि हम बाद में ये तकाबुली जायज़ा लेंगे कि जी इससे पहले कौन सी टीमें इंग्लैंड में जीती हैं जो हमारी टीम जीत गई। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट करेक्ट करना चाहूँगा। 2016 से हम मुसलसल हर साल इंग्लैंड जा रहे हैं। 2016 में हम 4 टेस्ट मैच खेलने के लिए गए थे, 2 टेस्ट मैच हमने जीते थे, 2 टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड जीता था। हम लॉर्ड्स के मैदान पर जीते थे, जहाँ पर पुशअप्स हुए थे, फिर ओवल के मैदान पर सिंगल हैंडेडली यूनुस खान की डबल सेंचुरी के साथ हम वहाँ मैच जीते थे। फिर उसके बाद 2017 में हम इंग्लैंड गए, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और आज वो कप्तान दीवार से लग चुका है, आज वो कप्तान तनाई में आंसू बहा रहा है। सरफराज अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। 2018 में फिर हम इंग्लैंड गए, और 2018 में जो 2 टेस्ट मैच हमने इंग्लैंड में खेले, वहाँ पर हमने पाकिस्तान टीम ने लॉर्ड्स पर शिकस्त दी। पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स पे एज ए कैप्टन सरफराज खेल रहे थे, पाकिस्तान वहाँ जीता। शादाब खान ने, फ़हीम अशरफ ने आउट क्लास किया इंग्लैंड को। लीड्स में ठीक है हम हार गए,
लेकिन 2019 में फिर हम इंग्लैंड जाते हैं और वर्ल्ड कप में हम जो है वो 5वें नंबर पर फिनिश करते हैं। तो ये कह देना कि जी इंग्लैंड में हमारी कारकर्दगी नहीं रही है, इस क्रिकेट बोर्ड को भी जवाब देना पड़ेगा। डिसएग्री विद यू बिकॉज अगर आप सीरीज लेवल करने की बात कर रहे हैं या एक आध मैच जीतने की बात कर रहे हैं तो अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि ये कारकर्दगी कितनी अच्छी है। आई थिंक इट्स एवरेज। अगर हम वर्ल्ड कप में भी 5वें नंबर पर क्वालीफाई करते हैं तो आई थिंक दैट्स बिलो एवरेज। हम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में तो इंग्लैंड में ज्यादा बेहतर नजर आए। हमने वहां पर वनडे टूर्नामेंट भी जीते, टेस्ट मैच भी जीते। ये कहा जा सकता है परफॉर्मेंस बेहतर है, परफॉर्मेंस अच्छी है, शायद ये नहीं कहा जा सकता। अगेन हमें अपने स्टैंडर्ड को, अपनी परसेप्शंस को बेहतर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि हमारी टीम सिर्फ मुकाबला ना करे दूसरी टीमों का, उनको शिकस्त देकर वापस आए, फिर मानेंगे ना कि टीम अच्छी हो रही है।